गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में हम लोग आज देखेंगे कि गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। ठीक है ना। तो गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से पहले मैं आप लोगों को जो है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में है बताना चाहता हूं कि AS 26 में ये कहा गया है कि हम लोगों को अपने बुक्स में गुडविल को अकाउंट तब करना चाहिए, गुडविल को शो अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में तभी करेंगे जब हमने गुडविल के लिए कोई ना कोई मनी वर्थ या फिर मनी पे किया। ठीक है ना। अगर हम लोगों ने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है तो हम लोग गुडविल को अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे। ठीक है। अब आते हैं कुछ हमारी पार्टनरशिप से रिलेटेड बातें। तो पार्टनरशिप में देखो, जब भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म की बात हो, ठीक है, मीन्स कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स या फिर एडमिशन और रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो इन केसेस में जो है हम लोग अपने बुक्स में गुडविल को शो नहीं करते हैं। ठीक है ना। गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है। अगर बाई चांस हम लोगों ने गुडविल को रिकॉर्ड कर भी लिया है, ठीक है ना, तो हम लोगों को उसे राइट ऑफ करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स, एडमिशन और रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, गुडविल इज नॉट अकाउंटेड इन द बुक ऑफ the firm. It should be adjusted through partners capital account in case of fluctuating capital and through partners current account in case of fixed capital. ठीक है। मतलब हम लोगों को उसकी अकाउंटिंग करनी है तो कैसे करेंगे कि हम लोग जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसको एडजस्ट कर दिया जाता है अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, और पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगी। ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है, इफ गुडविल इज रेज्ड या फिर अकाउंटेड इट शुड बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। अगर हम लोगों ने गुडविल अकाउंट को रेज किया है, मीन्स कि गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दिया है, ठीक है, तो उस केस में हम लोगों को इमीडिएटली गुडविल को राइट ऑफ भी करना पड़ता है बाय क्रेडिटिंग द गुडविल अकाउंट। ठीक है। तो ये दो बातें हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सही। अब आते हैं, देखो इसकी अकाउंटिंग की बात करते हैं। पहला मेरा केस है, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम लोग गुडविल को एडजस्ट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट से, तो हमारी एंट्री जो होगी वो होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ठीक है। गेनिंग पार्टनर कहने का मतलब है जिसका शेयर प्रॉफिट शेयर बढ़ रहा है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मतलब जिसका प्रॉफिट शेयर जो है घट रहा है। ठीक है ना। फिर सेकंड है हमारे पास, व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों ने गुडविल अकाउंट रेज कर दिया था, जो मेरा ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। पहले वाला पॉइंट जो था ये वाला था। अब जो बात करेंगे हम लोग इस वाले पॉइंट की बात करेंगे। तो व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, अगर हम लोगों ने गुडविल अकाउंट रेज कर दिया तो गुडविल अकाउंट रेज करने की जो हमारी एंट्री होती है वो है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। सभी पार्टनर्स का, फॉर एग्जाम्पल सभी पार्टनर्स कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं A, B और C हमारे 3 पार्टनर्स है फर्म में, तो हमारी एंट्री जो हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। फिर ये हमारी हो गई रेज करने की, क्योंकि गुडविल डेबिट हो गया। अब हम लोगों को गुडविल को क्लोज भी करना है, इसे राइट ऑफ करना है। तो हम लोग जो एंट्री करेंगे वो हमारी हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, मतलब A's कैपिटल डेबिट, B's कैपिटल डेबिट, C's कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब देखो जब हम लोग रेज करेंगे तो इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना।
और जब हम लोग इसको राइट ऑफ करेंगे तो न्यू रेशियो में इस गुडविल के अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला देखते हैं कि कभी कभी फर्म में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग गुडविल हम लोगों को दी गई होती है। ठीक है ना, मीन्स कि कोई भी अगर गुडविल पार्टनर्स के बैलेंस शीट में दी हुई है, ठीक है, तो दैट मीन्स आप लोग समझ जाए कि वो एग्जिस्टिंग गुडविल है, मीन्स पुरानी गुडविल है। तो पुरानी गुडविल को इसकी अकाउंटिंग हमारी दो तरीके से होती है पार्टनरशिप में। जब देखो पहला एक है हमारे पास व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, जब पार्टनर चाहते हैं कि पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाए। तो राइट ऑफ करने की एंट्री जस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जो आपके यहाँ ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बस आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि देखो ये वाली जो गुडविल थी, ये तो हम लोग जो नई गुडविल थी, ठीक है, उसको हम लोग राइट ऑफ कर रहे थे, तो ये तो हम लोग न्यू रेशियो में करते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये वाली जो गुडविल है, जब भी पुरानी गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करते हैं तो वो हमारी ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होती है। इस बात का खास आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड पॉइंट। देखो व्हेन गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरीड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, अगर पार्टनर चाहते हैं कि वो पुरानी गुडविल को अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना, शो करना चाहते हैं, तो इस केस में जो है हमारी जो जनरल एंट्री होगी वो हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ठीक है, और जो रेशियो होगा हम लोग गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम लोगों ने इस जनरल एंट्रीज को समझ लिया तो इसी के साथ मैंने एक एग्जाम्पल भी रखा है। ठीक है, ये सभी केसेस वहीं आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल है कि देखो ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2 decided to share profit and losses equally with effect from 1st April 2019। ए बी और सी जो है वो पार्टनर्स थे और वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे 5:3:2। दैट मीन्स 5:3:2 जो है इनकी ओल्ड रेशियो है। ठीक है ना, और इन्होंने 1 अप्रैल 2019 से क्या डिसाइड किया है कि प्रॉफिट और लॉस जो है ये इक्वली बांटेंगे। दैट मीन्स कि 3 पार्टनर है तो 1:1:1 मतलब 1:1:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹90,000। गुडविल जो है हमारे फर्म की वो कितनी है 90,000 रुपए है। पास जनरल एंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या बताया हुआ है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम लोगों को कहा है कि व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, अगर गुडविल हम लोगों को बुक्स में शो नहीं करना है तो। ठीक है ना, तो देखो सिर्फ क्वेश्चन यहां से लेके सिर्फ यहां तक ही है। ठीक है ना, अगर हम लोग ये मानते ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इस केस में देखो एंट्रीज क्या होंगी हमारी। हम लोग पहले एंट्री इसको 2 तरीकों से किया जा सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कैपिटल अकाउंट से भी एडजस्ट कर सकते हैं और बाय रेजिंग और बाय राइटिंग ऑफ द गुडविल अकाउंट। ठीक है ना, तो देखो इसमें मैंने पहला क्या किया है कि कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया है। तो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी वर्किंग नोट बनाई थी। देखो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जहां पे मैंने कैलकुलेट किया है, तो देखो मैंने ए का किया है। ए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, जो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे ए का जो मैंने कैलकुलेट किया ओल्ड रेशियो था 5/10 माइनस 1/3 जो इसका न्यू रेशियो है, इक्वल्स तो हम लोग का बच गया 5:30। ठीक है, अब ये पॉजिटिव में आया है आंसर, तो दैट मीन्स ये कर रहा है सैक्रिफाइस।
ठीक है, क्योंकि मेरे फार्मूले के अकॉर्डिंग हुआ है। फिर बी का है 3/10 माइनस 1/3 इज इक्वल टू इसका बचा 1/30, तो ये नेगेटिव में आया है, ये आपका गेन आ जाएगा। ठीक है, सी का है 2/10 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 4/30। ठीक है, ये भी माइनस में आया तो इसने भी गेन कर लिया। तो ये चीजें यहाँ से हम लोगों को पता चल जाती है कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन पार्टनर सेक्रीफाइस। अब हम लोग एंट्री करते हैं। देखो एंट्री के अकॉर्डिंग बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ए's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग अपने गुडविल को जो है एडजस्ट करेंगे। ये जो 90,000 की है, हम लोगों ने 90,000 इंटू बी का कितना था 130, ठीक है, 1/30 ये आ गया 3,000। फिर ऐसा ही सी का भी हम लोगों ने कर लिया, जिसका आ गया 12,000, और ए का हम लोगों ने कर लिया 5/30 90,000 का, जो आ गया 15,000। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर इसका ऑल्टरनेट केस जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग गुडविल रेज भी कर सकते हैं, और अगर रेज किया है तो उसको इमीडिएटली राइट ऑफ भी करना है। तो इस केस में हम लोग की एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब यहाँ पे एबीसी है तो टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू सी's कैपिटल। ठीक है, और हम लोग इसी 90,000 रुपीज को, ये वाली 90,000 रुपीज को इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो आया 45,000, 27,000 और 18,000। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी हो गई गुडविल अकाउंट को रेज करने की। अब जब रेज कर लिया है तो इसको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। तो हम लोग राइट ऑफ करने की जो हमारी एंट्री हो जाएगी वो है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और 90,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, यहाँ पे न्यू रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कितना आया था 1:1:1, मतलब सभी 90,000 का 1/3 तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो है 30,000 30,000 30,000। ठीक है, तो देखो केस फर्स्ट को हम लोग दो तरीकों से कर सकते हैं, कैपिटल के थ्रू भी एडजस्ट किया जा सकता है, या फिर गुडविल अकाउंट को रेज और रेज करके उसको राइट ऑफ करके भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव केस था जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब आते हैं हम लोग केस सेकंड पे। ठीक है, केस सेकंड में दिया हुआ है, अब हम लोग केस फर्स्ट को भूल जाते हैं। ठीक है ना, केस फर्स्ट को भूल जाते हैं। अब हमें दिया हुआ है कि व्हेन गुडविल appear in the book at ₹60,000 and they agree on the following। देखो अगर गुडविल हमारी बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है, दैट मीन्स ओल्ड गुडविल गिवन है, ठीक है, जो है 60,000। अब पार्टनर्स क्या चाहते हैं, पहला पॉइंट एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, वो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर राइट ऑफ करना चाहते हैं तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, राइट ऑफ में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमारा हो जाएगा गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो देखो केस सेकंड, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, और जो अमाउंट हमारी गुडविल की थी वो थी 60,000। 60,000 को यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। हमेशा ध्यान रखना एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू गुडविल अकाउंट। ठीक, और फिर इसके बाद देखो 90,000 की एक गुडविल थी, 90,000 की गुडविल को हम लोग क्या करें, वो इस बार की गुडविल थी, तो उसके लिए हम लोग गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कर लेंगे। देखो होगा क्या, सबसे पहले हम लोग को और जो पुरानी गुडविल है उसको राइट ऑफ करना होता है, फिर जो नई गुडविल होती है उसको पार्टनर्स में जो एडजस्ट करना होता है उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट
जो हमारी आ गई कितनी। अब देखो यहाँ पे 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी रेशियो हमारी कौन सी आएगी, ये 530, 130 और 430, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में हमसे क्या कहा था, एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटर्न ऑफ दैट इज टू बी कैरिड इन द बुक ऑफ द फर्म। ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में कई बार यही आता है, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग गुड, अगर पार्टनर चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ ना करें, वो चाहते हैं कि उस एग्जिस्टिंग गुडविल को वो जो है अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे। तो इस केस में देखो पूरी कहानी ही चेंज हो जाती है, थोड़ी सी होती है, पूरी नहीं होती। देखो एडजस्ट हम लोगों को जो बी केस है करना है कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री हो जाएगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, वही सिंपली जो हम लोगों ने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट किया था। बट मेन चीज है अमाउंट। जब पार्टनर्स अपने एग्जिस्टिंग गुडविल को शो करना चाहते हैं अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, इन दैट केस, और हमें न्यू गुडविल भी दी हुई है, तो न्यू गुडविल देखो यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी थी 30,000, सॉरी एग्जिस्टिंग नहीं लिखते, न्यू गुडविल कितनी थी 90,000, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी थी 60,000, तो हम लोग यहाँ पे जो है उसको माइनस कर लेंगे 60,000, जो हमारा बच गया कितना 30,000, ठीक है ना। तो इस 30,000 को पार्टनर्स जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में और गेनिंग रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो इस केस को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, क्योंकि जो है जब पार्टनर्स एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, और उसे जो है वो अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में शो करना चाहते हैं, तो इस केस में हम लोग अपने जो नई गुडविल में से अपनी एग्जिस्टिंग गुडविल को माइनस कर लेते हैं, और जो भी अमाउंट बचता है उस अमाउंट को गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें क्लियर हो गई। सो मैं अपनी क्लास यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास।